सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सच आप तक। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हंटर चलाया, ऐसा चाबुक चलाया कि सारी राजनीतिक पार्टियों की बैंड बजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार मतलब 15 फरवरी को चुनावी योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। यह एक ऐसा तंत्र है जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देता था, चोरी से चंदा लेने का। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था। अन्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा आदि लोग शामिल थे, जो वचन पत्र या वाहक बांड के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें भारत में व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा खरीदा जा सकता है। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन योगदान के लिए जारी किए जाते थे, जिससे राजनीतिक पार्टियां काला धन इकट्ठा करती। ये बांड भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा जारी किए जाते थे और 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए गुणकों में बेचे जाते हैं। इस योजना के तहत कारपोरेट और यहां तक कि विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए गए दान पर 100% कर छूट का आनंद लिया गया, जबकि बैंक और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों दोनों द्वारा दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है। किसी राजनीतिक दल को दान देने के लिए KYC शिकायत खाते के माध्यम से बांड खरीदा जा सकता है। एक बार धन हस्तांतरित होने के बाद राजनीतिक दलों को एक निश्चित समय के भीतर दान को भुनाना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चुनावी बांड की संख्या की कोई सीमा नहीं है। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिला हो, वो इस फंड का लाभ ले सकते थे। विधानसभा चुनाव बांड प्राप्त करने के लिए प्राप्त है। चुनावी बांड योजना की घोषणा पहली बार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2007 के बजट सत्र के दौरान की थी। बाद में इसे जनवरी में वित्त अधिनियम और जनप्रतिनिधि अधिनियम के संशोधन पेश करते हुए धन विधेयक के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिससे राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लंबा धन इकट्ठा करती थी। योजना को लागू करने के लिए केंद्र ने अपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम FCR और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन किए हुए थे। हालांकि चुनावी बांड योजना की संवैधानिक वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें CPIM, कांग्रेस और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थी। इस मामले की सुनवाई पिछले 31 अक्टूबर को हुई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस योजना पर इसकी वैधता और इसे देश पर पड़ने वाले संभावित खतरे सहित कई तर्क दिए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, फर्जी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलती है और तो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देती है। राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि एक राजनीतिक दल चुनाव के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए दान का उपयोग कर सकता है। हालांकि केंद्र ने कहा है कि यह योजना पारदर्शिता के सुनिश्चित करती है और चुनावों में अवैध धन के उपयोग पर एक शक्तिशाली रोक है। आज के लिए इतना ही। आगे हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा
शेयर करिएगा। नमस्कार।